देवलीपुर नामक राज्य में मानसिंह नाम के एक राजा रहा करते थे। राजा में अहंकार नाम की कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए उनके राज्यवासी उनसे बहुत प्रेम करते थे। मंत्री जी, कहिए राज्य का क्या हाल है? सब कुशल मंगल है ना? जी महाराज, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। राजवासियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मंत्री जी, आज मैं शिकार पर जाने की सोच रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे जाने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है महाराज, मैं अभी आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। कुछ देर बाद राजा शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते में उनकी नजर एक तपस्वी पर पड़ती है। तपस्वी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मूर्ख मानव, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। नहीं तपस्वी, आप इतने निर्दयी न बने। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भोला रोते हुए ये कह ही रहा था कि तभी अचानक तपस्वी बाबा हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी निकालकर भोला के हाथ पर रख देते हैं। है तपस्वी, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, मैं इस मूर्ख को सजा दे रहा हूं। सजा? किस बात की सजा? आखिर क्या किया है इसने? इसने मेरी तपस्या भंग की है। आप नहीं जानते महाराज, इसके कारण मेरी सालों की तपस्या पर पानी फिर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे आपकी तपस्या भंग कर सकता है? क्या नाम है तुम्हारा और आखिर क्या किया है तुमने? महाराज, मेरा नाम भोला है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन तपस्वी बाबा को देखा, तो मैं बस यहाँ इनसे आशीर्वाद लेने चला आया। मगर मुझे नहीं पता था कि इनसे बात करने पर इनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तपस्वी बाबा, भोला की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप इसे माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई है। गलती नहीं, गुनाह किया है इसने। इसके कारण मेरी इतनी सालों की तपस्या मिट्टी में मिल गई। और वैसे भी तुम मूर्ख मानव क्या जानो किसी की मेहनत क्या होती है। तपस्वी के इस तरह अहंकार से कहने पर राजा को बहुत बुरा लगता है। तपस्वी, मैं इस राज्य का राजा होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। कौन सी बात? माना कि आपने जितनी विद्या की है, आपके हिसाब से हमने उसका एक अंश भी प्राप्त नहीं किया है। मगर ऐसी तपस्या किस काम की जिसे प्राप्त करके हमें अहंकार आ जाए? मूर्ख राजा, मतलब तुम मुझे अहंकारी कह रहे हो? सच कहूं तो हाँ, क्योंकि जिस तरह आप भोला से बात कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि आप अहंकारी हैं। चलो भोला, तुमने गलती की थी जिसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। राजा ये कहकर भोला को लेकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। महाराज, आप यहाँ बगीचे में बैठे हैं, मैं आपको महल में ढूंढ रहा था। हाँ मंत्री जी, मैं चीकू से बातें करने आया था। खैर, आप कहिए क्या बात है? महाराज, वो दरअसल हमारे राज्य में जो महान तपस्वी हैं, उनका व्यवहार हमारे राज्यवासियों के प्रति जरा भी अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? महाराज, इस राज्य का कोई भी व्यक्ति उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है तो वो उसे ऐसा धुतकारते हैं जैसे वो कोई छूत हो। मंत्री जी की बात सुनकर राजा कुछ सोचते हैं और कहते हैं, हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी। ऊपर वाला अगर अहंकार देता है तो वही उसे तोड़ता भी है। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। सही समय आने पर आप खुद समझ जाएंगे मंत्री जी। राजा मंत्री से ये कह ही रहे थे कि उतने में महाराज के 12 साल के पुत्र राजकुमार शौर्य वहाँ आ जाते हैं। पिताजी, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजकुमार, आप यहाँ आराम से कहिए, गिर मत जाइएगा। ओहो पिताजी, मैं नहीं गिरूंगा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ।
वैसे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपके खरगोश चीकू से बातें करने आया था। क्या सच में आप मेरे चीकू से बातें करने आए थे? हाँ, बिल्कुल सच। तुम बताओ चीकू, मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? जी राजकुमार, महाराज सच कह रहे हैं। ये कब से यहीं थे और मेरे साथ बातें कर रहे थे। फिर तो मैं भी आप दोनों से बातें करूंगा। ठीक है पुत्र। वैसे पुत्र, आपका चिकू इतना कमजोर क्यों है? क्या आप इसे खाना नहीं देते? नहीं पिताजी, मैं तो इसे खाना देता हूँ, मगर ये कुछ खाता ही नहीं है। क्यों चिकू, तुम खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। जब हम साथ थे तो दोनों साथ ही मिलकर खाना खाते थे, इसलिए अब मुझे अकेले भूख नहीं लगती। ओह, तो ऐसी बात है। जी महाराज। चीकू की बात सुनकर राजकुमार कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, पिताजी, अगर हम जंगल में जाकर चीकू के भाई को ढूंढ लें, तो फिर हम उसे भी अपने साथ रख सकते हैं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पुत्र। तो चलिए पिताजी, हम अभी चलते हैं चीकू के भाई को ढूंढने। नहीं पुत्र, आप यहीं रुके, मैं चिकू के भाई को खुद ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है पिताजी, हम आपका इंतजार करेंगे। राजकुमार की बात सुनकर राजा जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राज्य में एक बहुत ही पुण्यात्मा और दीनहीन ब्राह्मण पंडित सत्यप्रकाश जी आते हैं, जिन पर भगवान इंद्र का खास आशीर्वाद था। ये राज्य तो बहुत सुंदर है। मेरे ख्याल से इस राज्य के लोगों का दिल भी बहुत सुंदर होगा। ओम भीम भीम स्वाहा, ओम भीम बिन स्वाहा। पंडित सत्यप्रकाश जी अपने मन में ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने पेड़ के नीचे वही तपस्वी तपस्या करते दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो कोई तपस्वी महाराज लगते हैं। ऐसा करता हूँ, इनसे चलकर आशीर्वाद ले लेता हूँ। पंडित सत्यप्रकाश जी ये सोचकर तपस्वी बाबा के पास जाते हैं। है महान तपस्वी, आपको मेरा प्रणाम। कौन हो तुम और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी तपस्या में विघ्न डालने की? तपस्वी महाराज, क्या हो गया? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आया था। अच्छा, तो तुम इस पंडित के हुलिये में मुझसे आशीर्वाद लेने आए हो? आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तपस्वी के पूछने पर पंडित सत्यप्रकाश जी उन्हें अपने बारे में बताते हैं। अच्छा, तो तुम एक पंडित हो और तुम्हें भगवान इंद्र ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। वाह, बहुत अच्छी कहानी है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि सत्य है। चलो चलो, जाओ यहाँ से। बहुत देखे तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडित। चलो चले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मेरा समय और तपस्या बर्बाद करने। है तपस्वी, आपको मेरा अपमान करने का कोई हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे पाखंडियों को। निकलो यहाँ से। तपस्वी बाबा ये कहकर गुस्से से पंडित सत्यप्रकाश जी को धक्का देकर अपमानित करते हैं। ये अहंकार आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं अपने अपमान को भूलता नहीं हूँ। मैं आज आपको श्राप देता हूँ कि आने वाले समय में आप एक घोड़ा बनकर भटकेंगे, और जब तक कोई आपके साथ स्नेह से पेश नहीं आएगा, तब तक आप इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे श्राप देने वाले। भला तुझ जैसे का श्राप मुझ जैसे महान तपस्वी को लगेगा? आए बड़े श्राप देने वाले। तपस्वी की बात सुनकर पंडित सत्यप्रकाश जी वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उनके जाते ही तपस्वी एक घोड़े में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मैं तो सच में घोड़ा बन गया। ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? मैंने इस जंगल में हर जगह देख लिया, मगर मुझे चीकू का भाई कहीं भी नजर नहीं आया। और अब तो शाम भी हो रही है। अब मुझे महल वापस जाना होगा। राजा ये सोचकर महल वापस लौट जाते हैं। इधर तपस्वी घोड़े के रूप में पूरे राज्य में मारे मारे फिरने लगते हैं।
तभी एक दिन एक व्यापारी की नजर उन पर पड़ती है। अरे, ये घोड़ा तो बहुत अच्छी हालत में लग रहा है, मगर इसका मालिक कहाँ है? लगता है ये अपने मालिक के घर का रास्ता भूल गया है। खैर, चलो अच्छा ही है। अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इससे अपना सारा काम करवाऊंगा। व्यापारी ये सोचकर उस घोड़े यानी तपस्वी को अपने साथ ले जाता है। देख घोड़े, आज से तुम मेरे साथ ही रहेगा और खूब मेहनत से काम करेगा, ठीक है? इतना कहकर व्यापारी तपस्वी से दिन रात बहुत सारा काम करवाने लगता है, जिससे तपस्वी की हालत बहुत खराब हो जाती है। ओह, ओह, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे पानी दे दो। पिताजी, आपने कहा था कि आप चीकू के भाई को ढूंढ कर लाएंगे, मगर आप अभी तक नहीं लाए। पुत्र, मैंने उसे हर जगह तलाश किया, मगर मुझे चीकू का भाई कहीं नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? पिताजी, मुझे लगता है चीकू का भाई वही होगा। हमें फिर से वहां जाकर देखना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं आपको वहां लेकर नहीं जा सकता। लेकिन क्यों पिताजी? क्योंकि वो एक जंगल है और वहां खतरा हो सकता है। नहीं पिताजी, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर राजकुमार अपनी जिद से राजा के साथ खुद चीकू के भाई को ढूंढने निकल जाते हैं। लो पुत्र, हम आ गए इस जंगल में। जी पिताजी, चलिए हम अब चीकू के भाई को ढूंढते हैं। हमने लगभग हर जगह देख लिया, लेकिन चीकू का भाई हमें कहीं नहीं मिला। पिताजी, मुझे लगता है वहां पर जो एक बड़ा पेड़ है, वहीं पर चीकू का भाई होगा। ठीक है पुत्र, चलो वहां भी देख लेते हैं। राजा राजकुमार की बात सुनकर उस पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर चीकू का भाई गिरा हुआ दिखाई देता है। पिताजी, लगता है यही है चीकू का भाई, मगर ये इस तरह से यहाँ क्यों पड़ा है? आखिर इसको क्या हुआ है? रुको पुत्र, मैं देखता हूँ। राजा ये कहकर जैसे ही चीकू के भाई को हाथ लगाते हैं, वैसे ही अचानक उन्हें धीमी सी आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पिताजी, लगता है ये बहुत प्यासा है, हमें इसे पानी पिलाना चाहिए। हाँ पुत्र, चलो हम इसे ले चलकर पानी पिलाते हैं। राजा और राजकुमार अब चीकू के भाई को लेकर अपने रथ के पास आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद चीकू का भाई बिल्कुल ठीक हो जाता है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पानी पिलाया और मेरी जान बचाई। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते तो ये हमारा फर्ज था। वैसे क्या तुम चीकू के भाई हो? जी महाराज, मैं चीकू का भाई मिक्कू हूँ और यही रहता हूँ। मगर आप मेरे भाई चीकू को कैसे जानते हैं? क्योंकि चीकू मेरा बहुत अच्छा मित्र है और उसने ही मुझे यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अब तुम बताओ, क्या तुम उसके पास चलोगे? हाँ, मैं अपने भाई चीकू को बहुत याद करता हूँ, मैं उसके पास जरूर चलूंगा। ठीक है, तो फिर चलो हमारे साथ। अब राजा और राजकुमार मीकू को लेकर महल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक घोड़ा यानी तपस्वी दिखाई देते हैं, जो जमीन पर पड़े रहते हैं। राजा ये कहकर घोड़े को वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। पिताजी, वो देखिए, वो घोड़ा जमीन पर गिरा हुआ है। हाँ पुत्र, चलो देखते हैं। पुत्र, ये घोड़ा तो बहुत घायल है, लगता है इस पर किसी ने अत्याचार किया है। चलो इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं। महाराज, लगता है इस घोड़े से बहुत काम कराया गया है और बदले में इसे खाना पीना भी नहीं दिया गया है। इस राज्य में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं जो एक जानवर को भी नहीं छोड़ते। और तो और महाराज, इसको बहुत मारा पीटा भी गया है, जिस कारण ये बोल नहीं पा रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैद्य जी, अब हम इसके मालिक का पता कैसे करेंगे? पता नहीं महाराज, मगर मैंने जो ये दवाई दी है, आप इसे इसके जख्मों पर लगाएं और इसका ध्यान रखना, कुछ दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ठीक है वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा अब उस घोड़े को अपने महल के अस्तबल में ले जाते हैं, जहाँ राजा और राजकुमार मिलकर बहुत प्रेम से उसका ख्याल रखते हैं। पिताजी, ये घोड़ा कब कुछ बोलेगा? तुम परेशान मत हो पुत्र, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब ये तुमसे बहुत बातें करेगा। अब राजा और राजकुमार उस घोड़े का बहुत प्रेम से ख्याल रखते हैं और उसके साथ स्नेह का व्यवहार रखते हैं। तभी एक रात अंधेरे में तपस्वी का आधा धड़ मानव और आधा धड़ घोड़े के रूप में बदल जाता है। लगता है समय आ गया है मेरे श्राप से मुक्त होने का। अब मुझे चुपचाप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तपस्वी ये सोचकर रात के समय चुपचाप महल से बाहर जाकर अपनी तपस्या करने लगते हैं। ओम भीम बिन स्वाहा, ओम भीम बिन स्वाहा। अब तपस्वी हर रोज रात में छुपकर ये काम करने लगते हैं। चिकू, क्या इस महल में कोई तपस्वी बाबा है? नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने अभी एक तपस्वी बाबा को महल से बाहर जाते हुए देखा। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ कोई तपस्वी बाबा नहीं है, लेकिन अगर तुमने देखा है तो चलो हम महाराज को अभी बताते हैं। अब वो दोनों राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। चिकू मिकू, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर तो कोई तपस्वी बाबा नहीं है, लेकिन अगर तुमने उन्हें जाते हुए देखा है तो बताओ कि वो कहाँ गए हैं। जी महाराज, चलिए हम आपको बताते हैं। राजा चीकू मीकू के साथ जाते हैं और देखते हैं कि वही तपस्वी अपनी जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अरे ये तो वही अहंकारी तपस्वी है, मगर इसका आधा धड़ मेरे घोड़े जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। राजा ये सोचकर उन तपस्वी के पास जाते हैं और कहते हैं, तपस्वी बाबा, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये आपका आधा धड़ मेरे घोड़े जैसा क्यों है? महाराज, क्योंकि आपका वो घोड़ा मैं ही था। ये आप क्या कह रहे हैं तपस्वी? मैं आपकी बात समझा नहीं। राजा के पूछने पर तपस्वी उन्हें अपने श्राप के बारे में बताता है। तपस्वी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब आप इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? राजा के पूछने पर तपस्वी उन्हें श्राप से मुक्त होने वाला उपाय बताते हैं। तपस्वी, इसका मतलब आपका श्राप खत्म होने वाला ही था, लेकिन हमने आपको देख लिया। अब क्या होगा? क्या आप अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे? पता नहीं महाराज, शायद अब मुझे यही जीवन जीना होगा, लेकिन मुझे अब कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये मेरे कर्मों की सजा है जिसे मैं भुगत रहा हूं। ऐसा मत कहिए तपस्वी। नहीं महाराज, मैंने अपने अहंकारी रूप से लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए मुझे इस सजा को अब जीवन भर के लिए स्वीकार करना होगा। अभी तपस्वी राजा से ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान इंद्रदेव, आपको मेरा प्रणाम। तथास्तु। भगवान इंद्रदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हाँ तपस्वी, सही कहा आपने। आप तो एक भिक्षुक हैं। आपका काम है लोगों से भिक्षा लेकर बदले में उन्हें आशीर्वाद देना, लेकिन आप में शायद अहंकार आ गया था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज के बाद मैं कभी किसी के साथ इस तरह का सुलूक नहीं करूंगा। कृपया आप मुझे श्राप से मुक्ति दे दीजिए। श्राप से मुक्ति तो आपको उसी दिन मिल गई थी जिस दिन राजकुमार और राजा ने आपसे अच्छा सुलूक किया था, लेकिन मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आज आप अपनी गलती को मानकर उस परीक्षा में सफल हो गए, इसलिए आज मैं आपको आपका असली रूप दे रहा हूं। इंद्रदेव तपस्वी को उनका इंसानी रूप देकर गायब हो जाते हैं। ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। अब मैंने जो गलतियां की है उनका पश्चाताप मैं लोगों की मदद करके करूंगा।
अब तपस्वी अपना अहंकार हमेशा के लिए खत्म करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।